प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में विभाज्यता का नियम 1 से लेकर 5 तक पढ़ लिया है। आज हम लोग 6 से पढ़ेंगे कि 6 से कोई संख्या कैसे भाग लग सकती है और कौन सी संख्या भाग नहीं लग सकती है। चलिए देखते हैं। दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, तभी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो वह संख्या 2 और 3 दोनों से भाग लगनी चाहिए, तभी वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से भाग लग सकती है। जैसे हम एग्जाम्पल समझेंगे, 7242 यानी 7242 को हम देखें क्या है 6 से भाग लगती है कि नहीं लगती है। तो आइए हम देखते हैं। पहले इसे हम करेंगे क्या कि हम देखेंगे कि यह 2 और 3 दोनों से भाग लग रही है कि नहीं लग रही है। तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ रखा है कि 2 से वही संख्या भाग लगता है जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। वह संख्या पूर्ण रूप से 2 से भाग लग जाती है। तो यहाँ पे इकाई अंक 2 है, इसका अर्थ यह है कि यह संख्या 2 से भाग लग जाएगी। अब हम देखें क्या यह संख्या 3 से भाग लगती है कि नहीं लगती है। तो हमने 3 का नियम यह पढ़ रखा है कि संख्याओं को आपस में जोड़ने पर यदि योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए संख्याओं को आपस में हम जोड़ते हैं। 7 और 2 9, 9 और 4 13 और 13 और 2 15। इस संख्या का योगफल कितना हुआ तो 15। 15 3 से विभाज्य है, इसका अर्थ यह है कि यह संख्या 3 से भी विभाज्य है। जब दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि 7242 7 से भाग लग सकती है, 6 से भाग लग सकती है। आइए अगला हम देखते हैं कि अगला 6 से विभाज्य होती है कि नहीं होती है। तो इसे देखने के लिए हमें 2 और 3 दोनों से देखना है कि यह संख्या भाग लग रही है कि नहीं लग रही है। जैसे हमने 2 से पढ़ रखा है कि इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो और 0 है तो वह संख्या 2 से भाग लग जाएगी। इसका इकाई अंक 2 है, 4 है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। देखते हैं कि 3 से भाग लगेगी कि नहीं लगेगी। तो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24। संख्याओं का योगफल कितना हुआ तो 24। और 24 3 से भाग लगेगी। जब 24 3 से भाग लगेगी तो दी गई संख्या भी यह 3 से विभाज्य है, यानी यह संख्या 2 से ही भाग लग सकती है और 3 से ही भाग लग सकती है। इसका अर्थ है कि 6864 भी 6 से भाग लग जाएगी। अगला आके हम लोग देखते हैं कि अगला क्या 6 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम जांचेंगे कि यह संख्या 2 और 3 से भाग लगती है कि नहीं लगती है। तो हमने 2 से जैसे बताया है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए तो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इस संख्या का इकाई अंक कितना है तो 2 3 है, जो कि 2 से विभाज्य नहीं है। इसका अर्थ है कि यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो देखते हैं 3 से भाग लगेगी कि नहीं लगेगी। तो 3 से हमें आपस में संख्याओं को जोड़ना है। 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 3 18, 18 इसका योगफल 18 हुआ। तो यह 3 से तो भाग लग जाएगी। 3 से तो विभाज्य है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह संख्या 6 से भाग नहीं लगेगी, क्योंकि 6 से भाग लगने के लिए हमें 2 और 3 दोनों से भाग लगना चाहिए। तो क्या यह संख्या 6 से भाग लगेगी तो नहीं, यह संख्या 6 से भाग नहीं लगेगी। अगला आके हम देखते हैं कि क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हमें वैसे ही जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 2 और 3 दोनों से देखना पड़ेगा। तो यह संख्या 2 से तो विभाज्य होगी क्योंकि इकाई अंक 2 है, 2 से तो भाग लगेगी। 3 से हमने नियम क्या पढ़ा हुआ है तो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही होगा, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 और 2 10। संख्याओं का योगफल कितना हुआ 10। 10 3 से भाग लग सकती है तो नहीं, 7 3 से भाग नहीं लग 10 3 से भाग नहीं लगेगा। ये जो 10 है 3 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि यह दी हुई संख्या 7012 3 से भाग नहीं लगेगी। जब 3 से भाग नहीं लगी यानी जो दी गई संख्या 2 से तो भाग लग रही है लेकिन 3 से नहीं लगी, हमें 6 से भाग लगाने के लिए इन दोनों से भाग लगना चाहिए। इसका अर्थ है कि ये भी संख्या 6 से भाग नहीं लगेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।